अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैंसर। कैंसर क्या होता है? नॉर्मल केसेस में ऐसे होता है कि एक सेल जो है, एक सेल डिवाइड होता है और उससे बनते हैं दो सेल। या माइटोसिस होगा तो दो बनेंगे, मियोसिस होगा तो एक से कितने बनेंगे? चार बनेंगे। यानी ये नॉर्मल सेल डिवीजन होती है, एक सेल में कितने सेल बनेंगे। ओके, समझ आ रही है? अब कैंसर में क्या होता है कि अगर एक सेल डिवाइड होता गया एक सेल से कितने सेल बन जाएं? 200 सेल। यानी ये जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है, इसको क्या बोलते हैं? कैंसर। यानी एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। यानी ये जो बात मैं जिसको बोला है कि ये जो एबनॉर्मल है, देखो ना, नॉर्मल तो नहीं, ये एबनॉर्मल बात है। एबनॉर्मल या फिर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। कैंसर में हम पढ़ते हैं यानी ट्यूमर्स। अब हमारे पास ना कैंसर की दो बड़ी काज हैं। पहली काज कौन सी है? एबनॉर्मल क्लोन ऑफ सेल, यानी सेल की कॉपीज बन जाती हैं एबनॉर्मल। या दूसरी कौन सी है? एबनॉर्मल मैस ऑफ टिश्यू। एबनॉर्मल क्लोन ऑफ सेल या एबनॉर्मल मैस ऑफ टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं? यानी ये दो चीजें काज बनती हैं। किसकी काज बनती हैं? ट्यूमर की काज या कैंसर की काज बनती हैं। अब पहले ये बताएंगे कैंसर क्या होता है। कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। यानी सेल जो है अगर एक से ज्यादा बार बार डिवाइड हो, उसको क्या बोलते हैं? कैंसर। यानी आपने नॉर्मल केस में किसी भी कैंसरस या किसी भी बॉडी पार्ट का कैंसर देखा हो तो आपको आइडिया हो सकता है। और इसमें दो काज हैं कि जो सेल है उसकी एबनॉर्मल क्लोन होती है, या जो टिश्यूज हैं उनका एबनॉर्मल मैस बनता है। इतना करने के बाद आप बताएंगे कि कैंसर ना दो तरह का होता है। एक होता है बिनाइन, एक होता है मिलेग्नेंट। बिनाइन क्या होता है? बिनाइन ये होता है, मतलब जिस जगह, फर्ज करो बॉडी के ना इस पार्ट पर ना कैंसर है, इस पार्ट पर कैंसर है, जिस पार्ट पर कैंसर है उसी पे रहेगा, तो वो होता है बिनाइन। और अगर अपने कैंसर सेल नियर बाय एरियाज, नियर बॉडी पार्ट्स तक भेजेगा, उसको क्या बोलते हैं? मिलेग्नेंट। यानी बिनाइन क्या होता है? लोकलाइज, यानी जिस जगह पे है उसी पे रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बिनाइन। और जो मिलेग्नेंट है वो क्या होता है? नॉन लोकलाइज, यानी ये अपनी पोजीशन पे नहीं रहता, नियर बाय एरियाज को इफेक्ट करता है। अच्छा, जो बिनाइन है वो स्मॉल साइज का है। स्मॉल साइज का मतलब जिस जगह पे है वहीं पे रहेगा तो स्मॉल साइज है। जबकि जो मिलेग्नेंट है वो क्या होगा? अगर अपने सेल्स दूसरे पार्ट में भेजेगा तो डेफिनेटली इट्स अ लार्ज साइज। ये दो दूसरी बात होगी। तीसरी बात, बिनाइन जो है नॉट काज मेटास्टेसिस, ये मेटास्टेसिस की वजह नहीं बनता। जबकि जो मिलेग्नेंट है ये क्या काज करता है? मेटास्टेसिस। अच्छा, ये मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस ये होता है, मैंने बोला है बिनाइन जिस जगह पे ट्यूमर है वहीं पे रहेगा तो बिनाइन है, अगर नियर बाय एरिया पे इफेक्ट करेगा तो वो क्या होगा? मिलेग्नेंट। और अगर कैंसर सेल बॉडी के अदर पार्ट्स को भेजेगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर वन साइड टू अनदर साइड फ्रॉम सेकेंडरी एरिया, यानी एक साइड से ट्यूमर दूसरी किसी साइड पे जाना है, इसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। उसके बाद ये जो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर वाले जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं? बिहेव नॉर्मल सेल, यानी ये नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करते हैं। जबकि ये क्या है? नॉट बिहेव नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल नहीं होते। मतलब बिनाइन इतना हम कह सकते हैं इतना ज्यादा वेल प्रोमिनेंट नहीं होता। अच्छा, ये जो है हमारे पास बिनाइन जो है ये क्या होता है? लेस डेलेटेरियस होता है, मतलब ये इतना ज्यादा हम कह सकते हैं नुकसानदेह या इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। और ये क्या होता है? मोर डेलेटेरियस होता है। और ये जो बिनाइन है ये नॉट एंटर इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट एंटर सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ये जो है मिलेग्नेंट है ये सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होता है। यानी सबसे पहले हमने ये क्या पढ़ा है? कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं? कैंसर। कैंसर की दो बड़ी वजह है, एबनॉर्मल क्लोन ऑफ सेल और एबनॉर्मल मैस ऑफ टिश्यू। क्लोन ऑफ सेल और मैस ऑफ टिश्यू, इन दोनों को। बिनाइन जो है वो क्या होता है? लोकलाइज। मिलेग्नेंट क्या होता है? नॉट लोकलाइज। बिनाइन जो है वो स्मॉल साइज का होता है, मिलेग्नेंट क्या होता है? लार्ज साइज, क्योंकि ये दूसरे एरियाज को इफेक्ट कर रहा है ना, तो ये क्या होगा? लार्ज साइज होगा। बिनाइन जो है वो नॉट काज मेटास्टेसिस, लेकिन ये मेटास्टेसिस काज करता है। अब मैंने बताया कि मेटास्टेसिस क्या होता है? कैंसरस सेल्स अगर बॉडी के दूसरे सेकेंडरी एरियाज में जाएंगे उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर वन साइड टू अनदर साइड टू फॉर्म सेकेंडरी एरिया। उसके बाद ये बिनाइन वाले जो है बिहेव नॉर्मल सेल, लेकिन ये वाले बिहेव नॉर्मल, ये नॉर्मल सेल के तौर पर बिहेव नहीं करते। ये लेस डेलेटेरियस है, ये क्या है? मोर डेलेटेरियस है।
ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर नहीं होते लेकिन ये एंटर हो जाते हैं। ये है बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद ना हमने कुछ 3-4 डिफरेंस किए हैं कैंसरस सेल के और नॉर्मल सेल। यानी कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस है, यानी हमें कैसे पता चलेगा ये कैंसर सेल है ये नॉर्मल सेल है। जो कैंसरस सेल है ये मोर प्रोलिफरेट, ये बहुत ज्यादा फैलते हैं, जबकि नॉर्मल सेल क्या है, लेस प्रोलिफरेट है। यानी कैंसर सेल क्या होते हैं, ज्यादा फैलते हैं, नॉर्मल सेल कम फैलते हैं। जो कैंसर सेल है मोर रेशियो ऑफ न्यूक्लियस, यानी इनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। यानी मोर, पहली बात कौन सी है, मोर स्प्रेडिंग, मोर रेशियो ऑफ न्यूक्लियस, इसमें लेस रेशियो होगी। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, उनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होगा। लेस डिफरेंशिएटेड सेल, यानी ये इतने डिफरेंशिएट नहीं होंगे, ये क्या है, मोर डिफरेंशिएटेड है। पहले 3 डिफरेंस तो बड़े इजी हैं, यानी ये कैंसर सेल ज्यादा फैलते हैं वो कम फैलते हैं, इनमें न्यूक्लियस की रेशियो ज्यादा है उसमें कम है। ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ये अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब ये क्या है, मतलब ये लेस डिफरेंशिएट है, वो क्या होंगे, मोर डिफरेंशिएट है। ये हमारे पास ना कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद ना कैंसर की ना हमने रीजन बतानी है कि कैंसर हो कैसा है। अच्छा, पहली बात ये आपने बताना है कि कैंसर जो है वो नॉन जेनेटिक है, यानी ये विरासती बीमारी नहीं है कि नस्ल दर नस्ल जाती है, इट्स अ नॉन जेनेटिक डिजीज। अब कैंसर की ना 3 काज मैंने लिखी हैं। पहली बात कौन सी है कि ड्यू टू म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल। ये जो सोमैटिक सेल होते हैं, आपको पता है हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म लाइन सेल, जिनको सेक्स सेल बोलते हैं। तो सोमैटिक सेल में म्यूटेशन से कैंसर पैदा होता है, यानी इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल। दूसरी बात कौन सी है, म्यूटेशन ऑफ जीन, जो क्या काज करते हैं, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन ऑफ जीन दैट कंट्रोल सेल डिवीजन, मतलब उन जीन में म्यूटेशन होती है जो क्या कंट्रोल करते हैं, सेल डिवीजन। ये दूसरी ये रीजन है। तीसरी, ये कॉन्टैक्ट बिटवीन सेल, मतलब सेल का जो कॉन्टैक्ट है ना, एक सेल का दूसरे सेल से जो कॉन्टैक्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है, यानी ये बात है, नहीं कॉन्टैक्ट बिटवीन सेल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। 3 रीजन है कि म्यूटेशन होती है सोमैटिक सेल में, और म्यूटेशन होती है उस जीन में जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, और सेल का कॉन्टैक्ट जो है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। 3 रीजन है। पहली रीजन कौन सी है कि सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हो जाती है, दूसरी रीजन उस जीन में म्यूटेशन होती है जो कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को, और सेल के दरमियान जो कॉन्टैक्ट होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। चलें जी, बस ये छोटा सा टॉपिक है, ऐसे शॉर्ट ही आता है। चलें ठीक।